हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, जैसे कि एटलीस्ट, एटमोस्ट केसेस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रोबेबिलिटी की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख लो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है इंग्लिश के अल्फाबेट्स पे। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगी? अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं A to Z, तो टोटल सैंपल स्पेस हो गए 26। एंड उसमें से वॉवेल्स कितने हैं? A E I O U, राइट, तो हो गए 5। एंड कॉन्सोनेंट्स विल बी 26 minus 5, so it is 21. Now see what is asked in the question. Probability that the letter is a consonant. तो probability of this event is favorable outcome 21 and total number of outcome is 26. So this is the probability of getting consonant if we choose a letter at random. Okay, next question. Two coins are tossed together, find the probability of getting exactly one tail, at least one head, no head, at most one head. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है इस क्वेश्चन में एट लीस्ट एंड एट मोस्ट वाली केसेस में। तो अभी हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम बना लेंगे सैंपल स्पेस। तो हमारी सैंपल स्पेस इसमें कितनी है? दो कॉइन को टॉस किया गया इस क्वेश्चन में, तो जो आउटकम होंगे वो होंगे या तो दोनों कॉइन में हेड, और एल्स एक में हेड दूसरे कॉइन में टेल, या फिर एक कॉइन में टेल दूसरे कॉइन में हेड, या फिर दोनों कॉइन में टेल्स। तो सैंपल स्पेस हो गए 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब चलो सॉल्व करते इसे। एग्जैक्टली वन टेल, तो देखो एग्जैक्टली वन टेल कहां है सैंपल स्पेस में? एक इस केस में है और दूसरी इस केस में है। यहां पे फेवरेबल आउटकम हो गए 2 and probability of this event will be number of favorable outcome, that is 2, upon total number of outcome, that is 4. इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 2 times 2 is 4, तो आई 1 upon 2. सेकेंड, एटलीस्ट वन हेड। आप ये नोट कर लो, मैं सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूं। ये है एटलीस्ट का केस, एटलीस्ट वन हेड। हमारी सैंपल स्पेस थी 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो यहां हमें पता लगाना है कि एटलीस्ट वन टेल कहां है। एटलीस्ट के केस में हम देखते हैं कम से कम एक हेड कहां है। तो एक हेड है यहां और यहां, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा बट कम से कम एक होना चाहिए। तो यहां पे फेवरेबल आउटकम है 3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये हो गई एटलीस्ट वन हेड की केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो हेड। तो देखो ऐसी कौन सी सैंपल स्पेस है जहां पे एक भी हेड नहीं है? तो यहां एक ही केस है, ये वाली नो हेड की। यहां पे दोनों ही कॉइन्स में टेल है, तो यहां पे फेवरेबल आउटकम है टेल टेल वाली केस, यानी 1। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी number of favorable outcome, that is 1 upon total number of outcome, that is 4. So 1 upon 4 is the probability of getting no head. Now fourth part of the question, at most one head. At most का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होने चाहिए, at most one head। और ऐसा भी समझ सकते हैं मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे केसेस क्या है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, और अगर हेड नहीं भी है तो भी चलेगी तीसरी ये वाली, एंड मैक्सिमम वन हेड। यहाँ तो दो हेड है तो ये केस हम इग्नोर करेंगे, बस ये तीन केस लेंगे, ये वाली, ये वाली और ये वाली। एंड याद रखना कि एटमोस्ट में अगर हेड ना भी हो तो भी चलेगा और ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। तो ये तीन केसेस हैं, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम है 3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी
3/4, यानी दो सिक्कों को एक साथ उछालो तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 distinct coin are tossed together. Find the probability of getting at least 2 head, at most 2 heads. क्वेश्चन वैसी ही है जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा था, बट यहाँ पे कॉइन 2 की जगह हो गए हैं 3, और यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो बना लो, और सिंपल स्पेस बनेगी हमारी या तो तीनों कॉइन में हेड हो सकती है, या 2 कॉइन में हेड, एक में टेल, या एक कॉइन में हेड, 2 में टेल, या फिर एक कॉइन में टेल, 2 में हेड, या फिर पहले कॉइन में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, या फिर पहले और दूसरे कॉइन में टेल, तीसरे में हेड, या फिर पहले कॉइन में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, या फिर तीनों कॉइन में टेल. यहाँ काउंट कर लो टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे सैंपल स्पेस है 8. क्वेश्चन 1, एटलीस्ट 2 हेड्स. तो देखो कम से कम 2 हेड कहाँ है, और कम से कम के केस में आई मीन एटलीस्ट के केस में 2 से अधिक भी चलेंगे, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए. तो ये तो हो गई एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी. तो 4 है टोटल फेवरेबल आउटकम. And probability of getting at least 2 heads will be number of favorable outcome, which is 4/8. तो 2 times 4 is 8. तो ये आई 1/2. Now second question, at most 2 head, यानी मैक्सिमम 2 हेड्स होने चाहिए. एंड इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, इसे सॉल्व करते वक्त इसकी जो फेवरेबल आउटकम हम बनाएंगे उसमें हेड ज्यादा से ज्यादा हम 2 रखेंगे, एंड 2 से कम हो तो भी चलेगा, बट 3 नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे कौन कौन से केसेस हो गए, एटमोस्ट 2 हेड्स के, एक ये है, ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, एंड ये भी है. तो यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल कितने हो गए 7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most 2 head will be 7/8. Right. Now next question. A ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered from 1 to 40. Find the probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5. तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस is quite clear here. 1 to 40. 1 to 40 होंगे यानी टोटल 40 आउटकम्स. ओके, हमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम, 5 के मल्टीपल्स में 5 10 15 एंड सो ऑन अप टू 40. 45 के टेबल में कितने बार में आता है, 8 टाइम्स. राइट. तो अब यहां से प्रोबेबिलिटी निकाल लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी number of favorable outcome that is 8 and total number of outcome that is 40. तो 5 times, so ये आ गई 1/5. Now next question. This question is from playing cards, and playing cards मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट वाले वीडियो में, और अगर प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप जाके उस वीडियो को देख लो एक बार, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. From a pack of 52 playing cards, jacks, queens and kings of red color are removed. From the remaining, a card is drawn at random. Find the probability that the drawn card is a black king, a card of red color, a card of black color. तो यहाँ पे टोटल आउटकम होते हैं कार्ड्स में 52. अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन है कि जैक, क्वीन एंड किंग रेड कलर के निकाल लिया. तो रेड कलर 2 होते हैं, एक डायमंड और दूसरा हार्ट. तो यहाँ पे डायमंड के 3 कार्ड्स निकले एंड हार्ट के 3 कार्ड्स निकले, टोटल हो गए 6. तो 52 कार्ड्स में से 6 कार्ड को हटा लिया गया. तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच गए, which will be 52 minus 6.
इक्वल्स 46। तो ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस 46 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली चूज करो तो ब्लैक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ब्लैक किंग होती है 2, एक क्लब की और दूसरी स्पेड की। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम है 2 and probability of this event will be 2 upon total number of outcome is 46। सिंप्लीफाई कर लो इसे 23 टाइम्स, तो ये आई 1/23। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ कार्ड ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर कार्ड कितने बच गए? 6 रेड कलर कार्ड हमने निकाल दिया था एंड टोटल होते हैं रेड कलर के कार्ड 26। तो 26 - 6 विल बी 20 रेड कलर के कार्ड बच गए हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर कार्ड विल बी number of favorable outcome is 20 upon total number of outcome is 46। सिंप्लीफाई कर लो इसे 10 टाइम्स 23 टाइम्स, तो आई 10/23। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। तो इस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर की एक भी कार्ड को रिमूव नहीं किया गया है। तो ब्लैक कार्ड कितने हो गए? जितने थे, विच इज 13 क्लब के, 13 स्पेड के, 26। and probability of this event will be number of favorable outcome is 26 upon total number of outcome थी 46। तो ये 2 से 13 टाइम्स, 2 से 23 टाइम्स, so it is 13/23।